साथियों नमस्कार। इन दिनों मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनमें अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से जुड़ी खबरें ढूंढें तो कई प्रकार की खबरें आपको पढ़ने को मिलेंगी। कहीं पर फिटमेंट फैक्टर का जिक्र किया होगा, कहीं पर वेतन बढ़ोतरी की खबरें होंगी, कहीं पर बेसिक पे में संशोधन की बात होगी, कहीं पर बेसिक पेंशन में संशोधन की बात होगी, तो कहीं पर 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई प्रकार की खबरें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। दोस्तों, ऐसी भी रिपोर्टिंग हो रही है कि अगले 4 से 5 महीने के भीतर केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं है 8वें वेतन आयोग को लेकर के या फिर बेसिक पे या बेसिक पेंशन के संशोधन को लेकर के, लेकिन पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करे, ताकि तय समय पर उनकी सैलरी और पेंशन रिवाइज्ड दरों से उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो। यानी जनवरी 2026 की सैलरी और पेंशन रिवाइज्ड रेट से बैंक में क्रेडिट हो। दूसरी ओर ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है इस बार पे कमीशन की परंपरा में कुछ बदलाव देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार किसी दूसरे फॉर्मूले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी पेंशन रिवाइज करे। ये जो सालों पुरानी पे कमीशन की परंपरा है, इसमें अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। जो भी खबरें इंटरनेट, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित खबरें हैं, किसी भी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो क्या बेसिक पे और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी? क्या केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन पुराने रेट से ही मिलती रहेगी, जो हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन होता था और सैलरी पेंशन रिवाइज होती थी? क्या इस बार वो देखने को नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। जरिया अलग हो सकता है, माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन सैलरी और पेंशन में समय समय पर बदलाव जरूर होता है, ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगी बढ़ती हुई महंगाई से लड़ सकें। और इसलिए समय समय पर बेसिक पे, बेसिक पेंशन में संशोधन किया जाता है, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाते हैं। भारी आशंकाओं के बीच कहीं पर ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि 8वां वेतन आयोग अगले 4 से 5 महीनों के भीतर गठित हो सकता है, और कहीं पर ऐसी भी खबरें मिलती हैं कि सरकार इस बार ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम ला सकती है। अब सरकार क्या लेकर के आती है और क्या नहीं, ये तो सरकार जाने, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इंतजार जरूर कर रहे हैं कि वो तस्वीर साफ हो कि आखिरकार अगला पे रिवीजन का जो जरिया होगा वो आखिरकार क्या होगा। दोस्तों, सैलरी और पेंशन का रिवीजन तो 1 जनवरी 2026 से होना है। हम अभी 2024 में बैठे हैं और 2024 में एक प्रमुख अनाउंसमेंट अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए की गई है, जिसमें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी कर दी गई है। जो पहले 50% की दरों से डीए और डीआर मिलता था, वो अब 53% की दरों से मिलेगा। वहीं पेंशनरों का इंतजार अभी भी बरकरार है कि जो 3% डियरनेस रिलीफ का एरियर 4 महीने का जुलाई से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का, वो भुगतान होने में इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नवंबर महीने में कम से कम डियरनेस रिलीफ के एरियर का भुगतान पेंशनरों को हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।